दोस्तों, आइए आपके बीच एक और मोरल स्टोरी लेकर आए हैं। दोस्तों, स्टोरी का शीर्षक है सियार और जादुई ढोल। तो चलिए आपको हम कहानी की तरफ ले चलते हैं। एक समय की बात है जब एक जंगल के पास दो राजाओं के बीच युद्ध हुआ। उस युद्ध में एक की जीत और दूसरे की हार हुई। युद्ध खत्म होने के एक दिन बाद तेज आंधी चली, जिस कारण युद्ध के दौरान बजाया जाने वाला ढोल लुढ़क कर जंगल में चला जाता है और एक पेड़ के पास जाकर अटक जाता है। जब भी तेज हवा चलती और पेड़ की टहनी ढोल पर पड़ती तो ढम 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 की आवाज़ आने लगती थी। उसी जंगल में एक सियार खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा था और अचानक उसकी नज़र गाजर खा रहे खरगोश पर पड़ती है। सियार उसे शिकार बनाने के लिए सावधानी से आगे बढ़ता है। जब वह खरगोश पर झपट्टा मारता है तो खरगोश उसके मुंह में गाजर को फंसाकर भाग जाता है। किसी तरह से सियार गाजर को मुंह से बाहर निकालकर आगे बढ़ता है तो उसे ढोल की तेज आवाज़ सुनाई देती है। वह ढोल की आवाज़ सुनकर घबरा जाता है और सोचने लगता है कि उसने पहले कभी किसी जानवर की ऐसी आवाज़ नहीं सुनी। जहाँ से ढोल की आवाज़ आ रही थी, सियार उस ओर जाता है और यह जानने की कोशिश करता है कि जानवर उड़ने वाला है या चलने वाला। फिर वह ढोल के पास जाता है और उस पर हमला करने के लिए कूदता है तो ढम की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर सियार छलांग लगाकर उतर जाता है और पेड़ के पीछे छुपकर देखने लगता है। कुछ मिनट बाद किसी तरह की प्रतिक्रिया न होने पर वह फिर से ढोल पर हमला करता है और फिर से ढम की आवाज़ आती है और वह फिर से ढोल से कूदकर भागने लगता है। लेकिन इस बार वह वहीं पर रुककर मुड़कर देखता है। ढोल में किसी भी तरह की हलचल न होने पर वह समझ जाता है कि यह कोई जानवर नहीं है। फिर वह ढोल पर कूद कूद कर ढोल को बजाने लगता है। इससे ढोल हिलने लगता है और लुढ़कने भी लगता है, जिससे सियार ढोल से गिर जाता है और ढोल बीच में फट जाता है और ढोल के फटने पर उसमें से विभिन्न तरह के स्वादिष्ट भोजन निकलते हैं, जिसे खाकर सियार अपनी भूख को शांत करता है। तो दोस्तों, सियार और ढोल की कहानी से यह सीख मिलती है कि हर किसी चीज़ का एक निर्धारित समय होता है। जो हमें चाहिए होता है वो हमें तय समय पर ही मिलता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी अच्छी नई नई कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुंचाता रहूं और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।